नमस्कार साथियों, देखेंगे फाइनली सामान्य प्रशासन विभाग का जो है बैठक समाप्त हो गई है। उसमें तमाम तरह के निर्णय लिया गया। बिहार में भी जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग या सरकारी कर्मचारी होंगे, जिस प्रकार से आप हाल ही में जो है विपाट में ट्रेनिंग लिए थे, कुछ इसी प्रकार से जो है यहाँ पे एक और ट्रेनिंग के लिए लेकर जो है स्वीकृति दिया गया। ये ट्रेनिंग आपको लेना अनिवार्य है। अगर इसमें आप अनुपस्थित पाए जाते हैं तो आपका नौकरी भी खतरे में आ सकती है। यहाँ पे समझ लेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से फाइनली ऑफिशियल पत्र जारी किया गया है 23/3/2026। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। IGOT ये इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें आपको 52 घंटे का जो है ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। अगर इसमें ट्रेनिंग आप नहीं लेते हैं तो फिर काफ़ी समस्या होगी। कैसे ट्रेनिंग होगी, कब तक में ये कंप्लीट करानी है, यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे जानकारी दी गई है। विभाग में अराजपत्रित स्थापना अंतर्गत कार्यरत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा कंप्यूटर कार्मिक संवर्ग तथा बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग और सभी कर्मियों IT बॉय और गर्ल को छोड़कर हेतु IGOT के कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य प्रशिक्षण। देखिए, यहाँ पे जानकारी दी गई है। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26/2/2026 को विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ संपन्न समीक्षा बैठक की कार्यवाही ज्ञापन संख्या 45B। देखिए, बैठक जो हुई थी 26/2/2026 को बैठक समाप्त हुई है और इसमें यह निर्णय लिया गया है। विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 9/3/2026 द्वारा, जहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, 9/3/2026 द्वारा IGOT कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से राज्य कर्मियों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के संबंध में सभी विभागों के लिए दिशा निर्देश संसूचित किया गया है। यहाँ पे समझ लीजिएगा, सभी विभागों का, जितने भी बिहार में 48 डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी होंगे, वो संविदा हो या आउटसोर्सिंग या रेगुलर कर्मचारी, वो सभी को ये प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। ध्यानपूर्वक देखिए इस चीज को, कि भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी पहल के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक दक्षता, उत्तरदायित्व एवं क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से विभाग में कार्यरत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा कंप्यूटर कार्मिक संवर्ग के सभी सदस्यों तथा बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मी यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर एवं आशुलिपिक के लिए उनके कार्यों और दायित्वों के अनुरूप IGOT प्रशिक्षण को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में निर्देशानुसार कहना है कि विभाग में कार्यरत सभी आशुलिपिक, निजी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ग्रेड C प्रोग्रामर सहायक और प्रोग्रामर तथा और यहाँ पे देखिए आउटसोर्सिंग कर्मी IT बॉय गर्ल को छोड़कर मार्च 2026 तक से कम 3 पाठ्यक्रमों का संपादन सुनिश्चित करेंगे। और आगे देखिए जानकारी दी गई है, प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 52 घंटे का, यहाँ पे जो मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट कही गई है, 2026 तक कम से कम 3 पाठ्यक्रमों का संपादन सुनिश्चित करेंगे। ये क्या कुछ कर रही है, इसके आगे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस लेटर को हम रीड कर लेते हैं। और आगे देखिए सेकेंड वाली पॉइंट में कही जा रही है, प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 52 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण। देखिए, जो प्रशिक्षण होगी प्रत्येक वर्ष, यानी एक वर्ष में आपको ये प्रशिक्षण जो एक बार लेना अनिवार्य है। और ये प्रशिक्षण जो टोटल 52 घंटे की होगी। 52 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षणों का विवरण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR कार्य निष्पादन मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाएगा तथा इसके आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे बिना उचित कारण के। देखिए, इसमें साफ क्लियर किया हुआ है, जो ये प्रशिक्षण लेंगे इसके लेकर अंक भी दिए जाएंगे। और इसमें यह भी जानकारी दी गई है, बिना उचित कारण के निर्धारित समय के भीतर प्रशिक्षण पूर्ण न करने की स्थिति में संबंधित कर्मी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की जा सकती है तथा पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण अथवा अन्य कैरियर उन्नयन अवसरों में इसे विचाराधीन रखा जा सकता है। इसके लेकर साफ क्लियर कर दिया, यहाँ पे समझ लेंगे। बाकी थर्ड में देखिए, जिन कर्मियों ने अभी तक IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे अभिलंब अपने आधिकारिक ईमेल, जो आपके विभाग के नोडल पदाधिकारी के ऑफिशियल ईमेल होंगे, वही विभाग के ऑफिशियल ईमेल से कर्मचारी ID के माध्यम से पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। इससे संबंधित किसी भी तकनीकी सहायता के लिए विभागीय IT प्रबंधक श्रीमती झुब्बा सिंह से संपर्क किया जा सकता है। इससे संबंधित किसी प्रकार की अगर तकनीकी समस्या आती है तब। बाकी फोर्थ वाले ऑप्शन में देखिए जानकारी दी गई है,
सभी आशुलिपिक, निजी सहायक, डाटा इंट्री ऑपरेटर, ग्रेड सी प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर तथा बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग सभी कर्मचारी और आईटी बॉय गर्ल को छोड़कर मार्च 2026 तक कम से कम 3 पाठ्यक्रमों का संपादन करते हुए इससे संबंधित प्रतिवेदन, अभिलेख सहित अराजपत्रित स्थापना शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें सभी आशुलिपिक, सभी निजी सहायक, सभी डाटा इंट्री ऑपरेटर, खासतौर पे जो बेल्ट्रॉन के होंगे वो सभी कर्मचारी पे लागू होंगे, और सभी प्रोग्रामर, सभी सहायक प्रोग्रामर, डाटा इंट्री ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर और आशुलिपिक, वित्त विभाग, बिहार पटना, इसमें लगभग लगभग हर डिपार्टमेंट की चर्चा की गई है। तो अपने स्तर से जो है आप पता कर लीजिए, आप जो भी विभाग में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया सभी विभागों के लिए ये दिशा निर्देश दी गई है। वो चाहे डाटा इंट्री ऑपरेटर हो, प्रोग्रामर हो या स्टेनोग्राफर या अन्य जो कर्मचारी होंगे, तो सभी को ये IGOT, इसका मतलब समझ लेंगे, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर है, और उसमें आपको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा आपकी कार्य क्षमता को जो और विकसित करने के लिए। कुछ 52 घंटे का जो है इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन जो है आप लोग का प्रशिक्षण होगा, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, वहाँ पे कोई आपको बताएंगे, और वहाँ पे आपको एक तरह से वीडियो को आपको देखनी है और वहाँ से जो है प्रशिक्षण लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये प्रशिक्षण जो है होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहाँ पे बताई गई है पॉइंट 1 में और पॉइंट 4 में, इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे पॉइंट 1 में जो बताई गई है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस बिंदु में साफ क्लियर किया हुआ है कि IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण लेना अब सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। किसके लिए सबसे अनिवार्य है? तो यहाँ पे देखिए, बिहार सचिवालय सेवा के आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर कर्मी और साथ ही साथ बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग किए गए सभी डाटा इंट्री ऑपरेटर, डीओ और प्रोग्रामर के लिए। और ये निर्णय जो है 26 फरवरी 2026 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में के बाद जो है ये निर्णय लिया गया। ठीक है, और मुख्य लक्ष्य यही है कि सभी संबंधित कर्मचारी को 2026 तक जो है कम से कम 3 पाठ्यक्रम कोर्स यानी पूरे करने होंगे। बाकी पॉइंट नंबर 4 में जो अनुपालन यानी जो रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही है, इसके बारे में समझ लीजिएगा। इस बिंदु में निर्देश देता है कि प्रशिक्षण पूरा होने की जानकारी विभाग को कैसे दी जाएगी, कि आपने प्रशिक्षण लिया या नहीं। जिम्मेवारी होगी सभी आशुलिपिक, डाटा इंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर, चाहे वे अस्थायी हो या बेल्ट्रॉन के माध्यम से हो, यह सुनिश्चित करना है कि वे प्रशिक्षण पूरा किए हैं। और रिपोर्ट भी आपको जमा करनी है। मार्च 2026 तक कम से कम आपको 3 कोर्स पूरे करने के बाद इसे संबंधित प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जो है, आवश्यक दस्तावेज जैसे सर्टिफिकेट, आपको जो भी इसमें सर्टिफिकेट मिलेंगे कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, वो जो है आपको वित्त विभाग की अराजपत्रित स्थापना शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य आपको होगा। मतलब जो अभी आप ये रिपोर्ट जमा करने की बात कही जा रही है, ये ट्रेनिंग लेंगे सबसे पहले। ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आपको सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। वो सर्टिफिकेट आप वित्त विभाग में करेंगे या राजपत्रित शाखा को करेंगे, ये दोनों में से आप किसी को जो है ये सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको जमा करना होगा कि हाँ आपने फाइनली ट्रेनिंग पूरा कर ली है। और बिंदु 1 में ये भी साफ स्पष्ट समझ लीजिएगा कि मार्च 2026 तक 3 कोर्स करना जरूरी है, और बिंदु 4 में ये भी पूरा करने के बाद सबूत यानी रिपोर्ट विभाग में जमा करनी होगी। मतलब साफ ये संक्षेप में ये भी बताती है कि जो बिंदु 1 है वो मार्च 2026 तक, मतलब अभी समय है मार्च 2026 का 3 से 4 दिन अभी समय है। ठीक है, उसमें कम से कम आपको 3 कोर्स जो है कंप्लीट करना अनिवार्य है। 52 घंटे का जो इसमें कोर्स होगा, तो उसमें 3 कोर्स आपको कंप्लीट करना अनिवार्य है, जो खास तौर पर बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर होंगे उसके लिए है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, जो 52 घंटे का कोर्स होंगे तो उसमें 3 कोर्स करना जरूरी है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। और ये जो है आपको मार्च 2026 तक, मतलब 5 से 6 दिन अभी मार्च का है, तो इसमें आपको कम से कम 3 कोर्स कंप्लीट करना होगा। उसके लिए खास तौर पे जो बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर और सचिवालय के होंगे, लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है। तो कम से कम आपको 3 कोर्स कंप्लीट करना होगा, और जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो आपको वित्त विभाग और अराजपत्रित शाखा को भी आपको उपलब्ध कराना अनिवार्य समझेंगे। तो ये रहा जो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 2026 यानी फरवरी माह में बैठक हुई थी उसका निर्णय है। बाकी हाल ही में जो अभी 2 दिन पहले यानी 24 मार्च को बैठक हुई है, खासतौर पे बेल्ट्रॉन और जो कार्यपालक सहायक होंगे, मानदेय
को लेकर, इसके लेकर अभी ऑफिशियल लेटर नहीं आई हुई है। धैर्य बना के रखिए, 2 से 3 दिनों तक में जो है ऑफिशियल लेटर भी आ जाएँगे। आप लोग का सैलरी में जो है कुछ रुपया संशोधन किया गया, एक समान जो है मतलब सैलरी किया गया है। ये आपको ऑफिशियल लेटर आने के बाद पता चलेगा, तब तक आप वेट कर लेंगे। बाकी और कोई कन्फ्यूजन है इस लेटर के अकॉर्डिंग तो आप हमें कमेंट कर लेंगे। धन्यवाद।